तो नमस्कार, हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि DSG और PR के बीच 28 जनवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा किंग्समेड डरबन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर पहले बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी रहता है। अब बात करें अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में खासतौर पर जो पेसर बॉलर है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करें स्पिनर की, तो स्पिनर जो है वो भी ठीक ठाक विकेट ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 73 T20 मैचेस खेले गए हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के, जहां फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है वो 41 बार अपने मुकाबले जीती है, और वही सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 32 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर रहा है 152 रन। ठीक, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो देखिए यहाँ जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो भी 32 मुकाबले जीती है, इसका ये मतलब है कि सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। ठीक है, तो आपकी इसी प्रकार की दुविधा को, क्योंकि हमको कई ये होता है ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक है ना, तो इससे क्या रहता है कि भाई क्या होगा, इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए हमेशा आपके लिए दूसरा वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ये वाला, ताकि आपको जो है पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। ये है 2023 और 24 में जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है ना, ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक, 2023-24 में टोटल यहाँ साउथ अफ्रीका T20 लीग के टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कम से कम इतना स्पष्ट है जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं कि भाई यहाँ जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम चाहें तो उसके फेवर में टीम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्लियर मैं और भी कर दूं, यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम बशर्ते एक ही मुकाबला जीती है। ठीक है, अगर आप 2-4 टीमें बना रहे तो एक टीम आप फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे उसके फेवर में लगभग, ठीक है ना, बैलेंसिंग टीम बनाकर भी चल सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 155 है, तो इसका ये क्लियर मतलब है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना उतना इजी नहीं रहता है। ठीक है ना, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 170 के समथिंग स्कोर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकतर जो मुकाबले होते हैं 160 के अराउंड ही ज़्यादातर मुकाबले रहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों की बात करें तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 62 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 35 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में यहाँ विकेट गिरने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। ठीक हो गया, आप ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक, और सेकंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं, तो इसका मतलब सेकंड इनिंग में भी विकेट गिरते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम गिरते हैं। ठीक है, इसलिए जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी कर रही है लास्ट के 5 मुकाबले में, उसने अपने 4 मुकाबले जीते हुए हैं। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट इनिंग में जो पेसर है, ठीक, वो लेते हैं यहाँ 22 विकेट। ठीक है, इन 5 मुकाबलों में, जो लास्ट के 5 मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 मैचों में 22 विकेट लिए हैं, और वहीं स्पिनर ने लिए हैं 12 विकेट। ठीक, अगर बात करें हम सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर लेते हैं 19 विकेट, तो स्पिनर को महज 7 विकेट मिलते हैं। ठीक हो गया। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इसका मतलब है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसका पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया। और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी हम उसके जो है पेसर पर फोकस करके चल सकते हैं, और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ कुछ मुकाबलों में स्पिनर को फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो 1-2 ही विकेट मिले हुए हैं। ठीक है ना, 2-3 मैचेस में, तो थोड़ा सा आप टीम बनाएंगे तो आपको एक एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम इस मुकाबले में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्लेयर रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, ठीक हो गया, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे लिए इस मैच में कौन से वो प्लेयर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। लास्ट के 5 मुकाबलों में मैंने एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें निकाली हुई हैं, ठीक है, आपके लिए। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, और वहीं जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करने आएगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। फोकस करके चलेंगे का मतलब है मेरा दोस्तों यहाँ पर कि जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, हमारा टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने के लिए हमेशा कि भाई पिच कंडीशन कैसी है पहली, ठीक, एक तो वो रहना चाहिए, और दूसरा प्लेयर की फॉर्म कैसी है, और सामने टीम्स फॉर्म, जिस पर मैं हमेशा बोलता हूं कि टीम्स फॉर्म कैसी है, कि भाई 2 टीमें खेल रही हैं, इनके प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है। उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। सामने वाले अपोजिशन बॉलर के जो बॉलर हैं वो उनकी फॉर्म कैसी है, और दूसरी टीम की जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म कैसी है, उससे भी कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और साथ में पता इंपॉर्टेंट होता है पिच रिपोर्ट, ठीक है। और वो पिच रिपोर्ट अभी मैं वेन्यू मैच क्लियर कराऊंगा तो वहाँ से आपको सारा कुछ आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं, या 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। अभी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न का मतलब है, इससे आपको पता चलना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होने के चांसेस काफ़ी हाई रहे हैं, ठीक है ना, या हुए हैं, ठीक है, या हो सकते हैं अब, ठीक। तो 150 रन से कम का स्कोर बना है यहाँ 31 बार, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, और 150 ही रन टीम नहीं बना पा रही है तो समझ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी 31 बार, ठीक। तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे मुकाबले के यहाँ रहते हैं। और 150 से 169 रन के बीच का स्कोर बना है 21 टाइम, ठीक है। 170 टू 189 के बीच का स्कोर बना है 13 टाइम, और 190 प्लस का स्कोर बना है 8 बार, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो चांसेस मैक्सिमम की ओर जाएं तो 170 तक यहाँ 140 से 170 या 60 के बीच में स्कोर रहने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई यहाँ 180 नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन ऐसे मैसेज यहाँ काफ़ी कम हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। वेन्यू मैसेज को समझाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई ये इसी साल के मुकाबले 20 जनवरी 2024 का मुकाबला है, ठीक है ना, परसों, ठीक। तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, सेम चीज़ सेकंड इनिंग में भी, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। और इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी दोस्तों, एक तो आपको पता चल जाएगी कि भाई इस ग्राउंड पर मुकाबले किस प्रकार के होते हैं, और हमको उसके अकॉर्डिंग टीम किस प्रकार की बनानी है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा मसला रहता है भाई कप्तान किसको बनाएं, ठीक है, तो वो मसले भी आपको यहाँ पर को सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। इसलिए मैं हमेशा 2 वेन्यू मैसेज लेकर आता हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला वेन्यू मैच है देखिए, और दूसरा कौन सा वाला वेन्यू मैच है, ये वाला। अब इन दोनों में सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, देखिए यहाँ स्कोर कितना बन रहा है 159, विकेट गिर रहे हैं 7 विकेट, सेकेंड में 163 रन 5 विकेट, ठीक है, यानी कि आसानी से चेज हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक हो गया फर्स्ट इनिंग में, और पेसर और स्पिनर को यहाँ पहले इतना ही समझा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ चेज हो जा रहा है, ठीक है, और पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ गिर रहा है, 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 145 रन फर्स्ट इनिंग में बन रहे हैं, और दूसरी वाली टीम चेस नहीं कर पा रही है, महज 145 रन का स्कोर बन रहा है, उसे भी दूसरी टीम में चेस नहीं कर पा रही है, ठीक है। और दूसरा देखिए पावर प्ले में 3 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, ठीक हो गया। अब दूसरा कॉमन फैक्टर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर 3 तो स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, यानी कि इस वाले मुकाबले में पेसर भी स्पिनर भी, पेसर भी स्पिनर भी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, विकेट ले रहे हैं। और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में महज स्पिनर और पेसर फर्स्ट इनिंग में ही कुछ कमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर हमको टीम बनानी होगी। हमको एक टीम तो ऐसी बना देंगे जिसमें हमको ये लगेगा कि भाई हाँ यहाँ आपको टीम आसानी से चेज कर पाएगी, ठीक है। और दूसरी टीम एक हम ये बना के भी चलेंगे जहाँ टीम चेज नहीं कर पाएगी। तो हम ग्रैंड लीग जीतना है तो हम किसी भी चीज़ को मतलब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा वेन्यू मैच, ठीक है। मैंने क्या क्या किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है वो चीज़ें मैंने पहले क्लियर करवा दी हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले वेन्यू मैच को देखिए,
अगर इस वाले वेन्यू मैच को आधार बनाकर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार के प्लेयरों को पर फोकस करके चलेंगे या किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी टीम दूंगा। आज मैं अलग अलग कंडीशन पर 2 टीमें लाया हूँ, ठीक है, तो आपको वो भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप इसको समझिए, जो टीम इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर बन रहा है, ठीक है, 159, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, हम उसके 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। ओपनर की फॉर्म अगर अच्छी है तो हम 1 नंबर, 2 नंबर में से एक को पिक करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ 4 नंबर का प्लेयर 31 रन का स्कोर कर रहा है, तो देखेंगे कि भाई वहाँ 3 और 4 नंबर में किस जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसके प्लेयर की फॉर्म क्या है, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छी है तो पिक करेंगे, वरना हम 3 और 4 नंबर के प्लेयर को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 4 नंबर को पिक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम 6 नंबर के प्लेयर को, तो हम ऑब्वियस है 5 और 6 नंबर के प्लेयर को हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऑलरेडी ऑलराउंडर मिलेंगे तो वो हमारी टीम में रहेंगे, ठीक हो गया। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम उसके एक पेसर और चाहे तो 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ स्पिनर 3 से 4 विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग में, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप हो सके तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं और 1 स्पिनर के साथ भी आप चल सकते हैं, ठीक है। वरना आपके लिए एक कंडीशन और बन सकती है, एक रेगुलर पेसर, एक रेगुलर स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 159 का स्कोर बन रहा है, ठीक है। हर मुकाबले में ऐसा स्कोर देखने को मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई कि सेकंड इनिंग में यहाँ आसानी से क्या हो जा रहा है, स्कोर चेंज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करने आएगी हम उसके 1 नंबर, क्योंकि हमको पता है पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, फोकस करना है सबसे पहले पावर प्ले में। पावर प्ले में अगर 2 विकेट गिर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया, हम क्या कर सकते हैं, उनके ओपनर को मतलब पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्लेयर अगर अच्छे फॉर्म में है तो उन दोनों में से जो अच्छे फॉर्म में होगा उसको पिक करके चलेंगे, ठीक है, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 या 4 नंबर पर हम देखेंगे कि भाई प्लेयर की फॉर्म क्या है, ठीक है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना इजी है, अगर बल्लेबाज की एक इनिंग खराब भी चली गई होगी तो हम उसको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 4-5-6 नंबर का प्लेयर उसकी फॉर्म के बेस पर हम उसको पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर मान लीजिए 1 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप लगातार 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भाई इसी को लेना है, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि प्लेयर की फॉर्म पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया। और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम क्या करेंगे, उसके एक रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर स्पिनर, हो सके तो एक ऑलराउंडर पेसर के साथ हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। अब अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की इस मैच के आधार पर, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे या फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी करे, तो अगर आप चाहे तो उसके जो 4-5 नंबर के प्लेयर हो या ऑलराउंडर प्लेयर, एक कैप्टनसी का चॉइस हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर यहाँ रह सकता है, ठीक है। तो ऑलराउंडर प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग वाली टीम हो या सेकंड इनिंग में, तो आप ऑलराउंडरों को भी यहाँ वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। और जो प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप खासतौर पर बल्लेबाजी सेक्शन में से भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं टीम दूंगा, वहाँ आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के सारे नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। एक वेन्यू मैच तो क्लियर हो गया। अब बात करें अगर हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए दोस्तों, तो अगर इस वाले मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे उस समय, देखिए हमको पता है कि भैया जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है भले ही वो लो टोटल बना रही है लेकिन दूसरी टीम उसको चेस नहीं कर पा रही है, ठीक हो गया। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है भाई पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ओपनर बल्लेबाज की फॉर्म अगर अच्छी है 1 2 3 नंबर में से हम एक प्लेयर को पिक करके चलेंगे, जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको हम पिक करेंगे। उसके बाद हम 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ये बात क्लियर होगी, ठीक। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, उसके 2 मेन पेसर के साथ जा सकते हैं और एक, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, वरना एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी हम जाकर मतलब लेकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ चेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके ओपनर बल्लेबाज पर फोकस करके चलेंगे कि भाई उनका प्रदर्शन कैसा है, प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है। पावर प्ले में बशर्ते 1 विकेट गिर रहा है, जरूरी नहीं है कि 1 ही विकेट गिरे, 2 विकेट भी जा सकते हैं, ठीक है। तभी मैं आपसे कहता हूं हमेशा टीम्स फॉर्म, बॉलर की फॉर्म देख ली, सामने वाले बल्लेबाज का उसका फॉर्म देख लिया और पिच कंडीशन देख ली, तो उससे आपको सारा कुछ लगभग
पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई ये चल सकता है या नहीं चल सकता। दोस्तों क्रिकेट एक गेम है, हो सकता है पहली बॉल में आउट हो जाए, ठीक है, हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ हमको वो सोचना होता है कि भाई हाँ ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और आपके पास मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसके पास मेरे पास रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस कारण ऐसा होने की संभावना मैक्सिमम है, तो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है कि भाई जैसा बोला जा रहा है वैसा ही होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें इस बात में वाकई में दम तो है थोड़ी बहुत, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला ही है कि ऑलराउंडर हमारे पास रहेंगे तो हम 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करेंगे, वरना आप टॉप ऑर्डर से उसकी प्लेयर की फॉर्म को देखकर देख लेना है, उसको पिक करके चल लेना, ठीक हो गया। और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी, पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ आप जाएंगे, ठीक हो गया। अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो बॉलर्स यहाँ पर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर बल्लेबाजी सेक्शन में ऑलराउंडर ही मिलेंगे, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो यानी कि 5-6 में ऑलराउंडर हमको मिलेंगे, तो ऑलराउंडर प्लेयर भी यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए सूटेबल होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या दूसरा वाला वेन्यू मैच हो। अब बात करूंगा मैं किसकी, कंडीशन के आधार पर टीम की। अब फर्स्ट कंडीशन क्या आती है दोस्तों, कि अगर फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि अगर मान लीजिए पीआर की टीम ठीक बैटिंग करेगी, और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर मैंने टीम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर बनाई है, क्योंकि आपको आधार भी पता होना चाहिए। मैं अपने मन से थोड़ा बनाऊंगा, आपको मैं प्रूफ दूंगा कि भाई मैं किस आधार पर बना रहा हूँ। तो इस वाले वेन्यू मैच को देखें तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भैया 1 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करके चलेंगे, देखिए यहाँ पर 1 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और हमको पता है कि भाई पीआर की टीम, मैंने कंडीशन ये रखी है कि अगर पीआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले पीआर के दोनों ओपनर जैसन रॉय और जॉस बटलर, जैसन रॉय की फॉर्म अच्छी थी, पिछले 2 मैचों से उनका बल्ला उतना अच्छा चला नहीं है, और यहाँ पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो आप जॉर्ज बटलर की बात करूंगा तो जॉर्ज बटलर अच्छी फॉर्म में है, तो अगर जेसन रॉय जॉर्ज बटलर में से एक को पिक करना होगा तो आप जॉर्ज बटलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में आप जेसन रॉय को भी पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ जॉर्ज बटलर को पिक कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर उनकी तरफ से मिलते हैं कौन, वियान लुबे, ठीक है। लुबे की फॉर्म ठीक है, और साथ में गेंदबाजी कराते हैं, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जॉर्ज बटलर, वियान लुबे, अगर आपको पिक करना होगा एक टीम में वियान लुबे के साथ जाना, ठीक, और एक टीम में आप वियान लुबे को ड्रॉप करोगे तो आप डेविड मिलर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, फिर ठीक, जेसन रॉय प्लस डेविड मिलर भी हो सकता है, या जॉस बटलर और डेविड मिलर भी हो सकता है। तो इस तरीके का आप सोचकर बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन तभी है, अगर वियान लुबे को ले लिया तो मिलर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। और मिलर जो है थोड़ा उनको लेफ्ट आर्म जो चाइनामैन गेंदबाज है उनसे इनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या जाएंगे, नंबर 6 पर आते हैं एंडी फ्लेक्वायो को हम पिक करेंगे, और लुंगी एंडिगो को पिक करेंगे। क्यों करेंगे ये भी बता देता हूं, ठीक हो गया। वो इसलिए पिक करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पता है कि यहाँ 2 बल्लेबाजों से हमारा काम हो जाना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए जॉस बटलर अच्छी फॉर्म में उनको पिक किया। नंबर 3 के बल्लेबाज वियान लुबे, उनकी फॉर्म ठीक ठाक है, इसलिए उनको पिक किया। बशर्ते यहाँ नंबर 4 का प्लेयर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि हम नंबर 4 के प्लेयर को लेकर जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और अब बात करूंगा, क्योंकि यही टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको ये भी पता है कि भाई सेकंड इनिंग में पेसर 3 विकेट और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, और आसानी से रन स्कोर चेंज हो जा रहा है। तो हम क्या, हमारा फोकस किन प्लेयरों पर होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंडी फ्लेक्वायो और लुंगी एंडिगी के साथ हम जाकर चल सकते हैं। अगर आपको नूर अहमद के साथ जाना होगा तो आप विकल्प पर विचार कर सकते हैं, वरना लुंगी एंडिगी के साथ जाना उचित रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं जैसी टीम आपको दे रहा हूं, आप जरूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टीम बनाएं, आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपनी तरफ से जो बेहतर हो सके वो बताऊं, ठीक हो गया। एक कंडीशन ये, ऊपर वाले मैच के आधार पर अगर पीआर की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम कैसी टीम बनाएंगे, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब अगर मान लीजिए इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम बनाएं और पीआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर बल्लेबाजी 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर टीम बनानी होगी तो पीआर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने दूसरा वेन्यू लिखा है, यानी कि दूसरे वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर पीआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या करेंगे, उनके ओपनर को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो वियान लुबे को पिक करें, उसके बाद एम बुरेन, ठीक है, ये एम बुरेन जो है, ठीक है, मिचेल बुरेन है, इनकी फॉर्म बेकार है,
क्लियर कट बात कर दूं, लेकिन हाँ मतलब प्लेयर अच्छे हैं तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं अगर ट्राई करना चाहेंगे तो, वरना आप वियान लुबे और डेविड मिलर में से एक को पिक करेंगे तो आप एम बुरेन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, इनको पिक करना वियान लुबे, या अगर आपको वियान लुबे को भी पिक नहीं करना है तो फिर आप जॉश बटलर को के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए उनको नहीं लिया क्योंकि यहाँ जो पीआर के जो बैट्समैन है उनकी प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन डीएसजी, ठीक है ना, उनके जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म ठीक ठाक है, सारे के सारे बॉलर फॉर्म में है, तो इनको उस समय चाहे जॉश बटलर हो, जेसन रॉय हो, उनको खतरा हो सकता है, तो तब मैंने वियान लुबे का नाम लिखा है। आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आप जॉश बटलर को भी पिक या जेसन रॉय के साथ जा सकते हैं, वियान लुबे को पिक कर सकते हैं, उसके बाद एम बुरेन को पिक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ फिन एलन का नाम लिखा है। क्यों लिखा है मैंने फिन एलन का नाम दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में 5-6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और जो फैबियन एलन है महोदय, तो हमारे लिए फैबियन एलन जो कि 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, और एक नाम मैंने यहाँ पर मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया दोस्तों, किसका, एंडी फ्लक्वायो। तो एंडी फ्लक्वायो को पिक करके सकते हैं। आप क्या करते हैं, वियान लुबे सीधे एंडी फ्लक्वायो फैबियन एलन के साथ जा सकते हैं। दोस्तों मुझसे गलती होगी, यहाँ पर मैंने फैबियन उसका नाम नहीं लिखा है, एंडी फ्लक्वायो का, तो आप क्या कर सकते हैं, वियान लुबे को पिक कर सकते हैं, एंडी फ्लक्वायो को पिक कर सकते हैं, फैबियन एलन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। और हमको साथ में ये भी पता है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर को 6 विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पेसर के साथ जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर लुंगी एंडिगी को पिक कर सकते हैं, और अगर टीम में आपका जगह बन रहा होगा तो ओवेट मैको को भी पिक करके चल सकते हैं। इन दोनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। एक कंडीशन मैंने दोनों मैचों के आधार पर टीम आपको बता दी। अब बात आती है, तो उस कंडीशन में जब क्या करेगी डीएसजी की टीम, क्या होगी, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी। इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर तो डीएसजी अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आसानी से चेज कर लेगी, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस समय यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेज करने आएगी, तो यहाँ चेज हो जा रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। मान लीजिए कि तो अगर हम उनके ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म देखें डीएसजी के, तो वहाँ मैथ्यू ब्रिज के उनकी फॉर्म अच्छी है, टॉनी जॉर्ज की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है। तो मैथ्यू ब्रिज को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर जे स्मिथ को पिक करके चल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक ने पिछली इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन क्या वो इस प्रदर्शन को जारी रख पाएंगे, ये कहना थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। एक मैच में आप उनको पिक करके भी चलना, और चाहे जे स्मिथ हो, क्विंटन डिकॉक हो या ब्रिज के हो, इनको अलग अलग प्रणाली के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर कर दूं। उसके बाद हम मार्कस स्टोनियस को लेकर चलेंगे, केशव महाराज, नूर अहमद और रीस टॉपले को पिक करेंगे। क्यों लिखा है मैंने केशव महाराज और नूर अहमद और टॉपले का नाम? उसका रीज़न क्या है कि भाई फर्स्ट इनिंग में हमको पता है पी स्पिनर यहाँ 4 विकेट ले रहे हैं, पेसर 1, तो 1 पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी आपको समझाते वक्त ये भी बोला था कि यहाँ किसी मैच में ही 4 विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को, तो एक मैच में आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों में से, चाहे आप केशव महाराज हो या नूर अहमद हो, इन दोनों में से एक को पिक करके चलना, ठीक है, इन दोनों में से एक को, और उस कंडीशन में आप एक पेसर बॉलर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा चलिएगा, ठीक हो गया। और दूसरा वाला वेन्यू मैच, अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर डीएसजी की टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तो यहाँ पर चेज नहीं हो पा रहा है, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर है आपको। 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, लेकिन जो बाद के बल्लेबाज है वो एकदम से धड़ाधड़ आउट हो रहे हैं। तो हमारा, और साउथ अफ्रीका में होता भी कंडीशन यही है, वहाँ टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा अंडर लाइट खेलने में दिक्कत होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप क्या करना, हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर की फॉर्म देखेंगे डीएसजी की। तो दूसरे वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बता रहा हूँ मैं आपको, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर डीएसजी सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो क्या करेंगे उस समय मैंने बोला टॉप ऑर्डर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो पिक कर सकते हैं। तो मैथ्यू ब्रिज के या जे स्मिथ में से एक को पिक करके चल सकते हैं। हेनरी क्लासन को पिक करेंगे, मार्कस स्टोनियस को पिक करेंगे, केशव महाराज, रीस टॉपले और नवीदुल हक के साथ जा सकते हैं। केशव महाराज, रीस टॉपले और नवीदुल हक को क्यों पिक करेंगे भाई हम? वो इसलिए पिक करेंगे क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में पेसर भी और स्पिनर भी विकेट ले रहा है, तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है, ठीक। और एक स्पिनर के साथ आप मतलब जा सकते हैं, ठीक है। और एक प्लेयर
जो आपके लिए की प्लेयर रहेगा, मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, उसका नाम है कौन, वियान मडलर। मडलर का नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। प्लेयर ज़बरदस्त हैं, आप उनको कंडीशन के बेस पर, क्योंकि वो 7-8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप कंडीशन के बेस पर जहां पर उनकी जगह आपको टीम में लगेगी उसके आधार पर तो आप 3-4 टीमें बनाएंगे, तो वियान मडलर को आप मिस करके मत चलिएगा, ठीक है। खासतौर पर जब डीएसजी की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, ठीक है। वो बात है मैं आपको सेकंड कंडीशन में बताऊंगा। अब ये तो होगी जब डीएसजी, इस वाले मैच में तो क्या था, ये कंडीशन बताई मैंने जब पीआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकंड इनिंग में डीएसजी की टीम बैटिंग करेगी, ये कंडीशन क्लियर। अब बताऊंगा मैं इसका जस्ट उलट, ठीक है। वो बताऊंगा क्या कि सेकंड कंडीशन में डीएसजी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन वही रहेगी, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर बनाएंगे फर्स्ट। तो यहाँ देखिए हमको पता है कि भाई यहाँ टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज और उसके बाद 4, उसके बाद सीधे 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो हमको ये भी पता है भाई कि जो डीएसजी की टीम है उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ठीक ठाक फॉर्म में हैं, तो हम क्या करेंगे, मैथ्यू ब्रिड्ज के ठीक फॉर्म में आप उनको पिक करके चल सकते हैं। जे स्मिथ इसलिए मैंने नाम लिखा है दोस्तों, आप पिक और ड्रॉप करना, इनको टीम में जगह भी देना और ड्रॉप भी करना, क्योंकि एक बॉलिंग ऑप्शन भी है और बल्ले इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक है, और प्लेयरों से। उसके बाद क्विंटन डिकॉक की बात करें तो ब्रिड्ज को, और अगर ब्रिड्ज को और ये दोनों को लेंगे तो क्विंटन डिकॉक को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है और स्पिनर को खेलने में थोड़ा सा क्विंटन डिकॉक को दिक्कत होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, ग्रेट प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। तो एक मैच में आप वरना मैथ्यू ब्रिड्ज के उसके बाद आप सीधे क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक। टॉनी जॉर्जे का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर भी करते जाऊं, ठीक है, इसलिए मैंने नाम लिखा है। अगर आप चाहेंगे तो टीम में मौका देकर चल सकते हैं। और उसके बाद बात करें लुंगी एंडी की, एक ही बॉलर का नाम लिखा है, कारण उसका कारण यही है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पेसर भाई 3 ही विकेट ले रहा है, तो सेकेंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो ज़्यादा भर के भी प्लेयरों को रख के भी हमको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर किसी प्लेयर को जगह देनी होगी तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ या ऑलराउंडर जो और प्लेयर हो उनके साथ भी जा सकते हैं, जैसे एंड्रयू फ्लेक्वायो, ठीक हो गया, ठीक। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। सॉरी मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, मैथ्यू ब्रिड्ज के मुझसे गलती हो गई है यार, यहाँ पर लुंगी एंडी का नाम नहीं आना चाहिए, वो तो दूसरे टीम में है, ठीक हो गया, ठीक। डीएसजी की तरफ से यहाँ पर आएगा मैथ्यू ब्रिड्ज के जे स्मिथ, और उसके बाद मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूँ, आप मार्कस स्टोनियस के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया, मार्कस स्टोनियस। और अगर बात करें अगर तो वियान मडलर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, मैथ्यू ब्रिड्ज के को पिक करेंगे या जे स्मिथ में से इन दोनों में दोनों को, उसके बाद सीधा आप मार्कस स्टोनियस के साथ जाना, ठीक। और उसके बाद आप वियान मडलर को पिक करके चल सकते हैं, और एक पेसर के साथ जाएंगे तो आप रीच टॉपले को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक। और उस कंडीशन में उसके बाद एक कंडीशन ये होगी, ठीक, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है आपकी, ठीक। और उसके बाद इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे और डीएसजी की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जे स्मिथ, हेनरी क्लासन, स्टोनियस, रीच टॉपले, नवीदुल हक और महाराज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्यों, सेकेंड वाले वेन्यू मैच में हमको पता है, क्या पता है कि भाई यहाँ बाद के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, हम टॉप ऑर्डर में से डीएसजी के क्या करेंगे, एक प्लेयर को लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जे स्मिथ्स को ले सकते हैं, हेनरी क्लासन को देंगे, मार्कस स्टोनियस, रीच टॉपले, नवीदुल हक और केशव महाराज, तो ये टीम परफेक्ट बनेगी, ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और यही टीम आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैंने ये वाला बताया ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करूँगा मैं सेकेंड, ये वाला क्लियर हो गया। और अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक हो गया, हम टीम बनाएंगे, ठीक, सेकेंड इनिंग में, ठीक, तो उसमें हमको पता है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी कि यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और लेकिन चेंज हो जा रहा है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम डीएसजी की तरफ से देखेंगे कि
सॉरी पीआर की टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, जेसन रॉय, जॉश बटलर में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, या दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में उस वाले मैच में चेंज हो जा रहा है तो दोनों प्लेयर अच्छे भी रह सकते हैं। और वियान लुबे को पिक करके चल सकते हैं, एंडी फ्लिपायो, फैबियन एलन, तबरेज शमसी की उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, जिस मैच में आप फैबियन एलन को पिक करेंगे तबरेज शमसी ड्रॉप, जिस मैच में तबरेज शमसी पिक उस मैच में फैबियन एलन ड्रॉप। इस तरीके का रणनीति बना सकते हैं। और लुंगी एंडी की, ठीक हो गया, ठीक, ये कंडीशन होगी। और दूसरा, अगर इस वाले मैच के आधार पर बनाएंगे हम टीम, तो पीआर की टीम अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको साफ पता है कि भाई यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पा रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर परफॉर्म दे रहा है, टॉप ऑर्डर में से एक तो, और पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं, तो बल्लेबाजी करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है पीआर की टीम को। तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, जॉस बटलर को पिक कर सकते हैं, अगर आप चाहे मिलर के साथ जा सकते हैं, एंडी फ्लिपायो, फैबियन एलन, ओबेड मकॉय और लुंगी एंडी की। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में ये पीआर की टीम ही क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, तो हमको पेसर और स्पिनर हमारी टीम में होना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने इन प्लेयरों का नाम लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रकार की टीम बनाई है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, इस प्रकार से आप अपनी टीम बनाइएगा, ठीक है। तो आप टीम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब बात करूंगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो दोनों मैंने ऊपर बोला भी है आपसे कि इस वाले मैच के आधार पर हमारे हों या इस वाले मैच के आधार पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो और बल्लेबाजी सेक्शन से भी और ऑलराउंडर सेक्शन से भी मैंने टोटली आपको नाम दे रहा हूँ, जिसमें से कौन कौन रहेंगे। बल्लेबाजी सेक्शन में से पीआर की तरफ से जॉर्ज बटलर रह सकते हैं, रिस्की रहेंगे कौन, डेविड मिलर, ठीक है, ठीक। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलना, डेविड मिलर काफ़ी रिस्की, और लुंगी एंडी की, तो लुंगी एंडी की भी एक वो रह सकते हैं। और जिसका नाम मैंने नहीं लिखा है वो है एंडी फ्लिपायो, तो एंडी फ्लिपायो का नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वेन्यू मैच कैसा है और यहाँ पर उनको देने लायक होगा, तो एंडी फ्लिपायो को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और डीएसजी की तरफ से जे स्मिथ रहेंगे, मार्कस टोनियस रहेंगे, केशव महाराज वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी उस वाले वेन्यू मैच में जहाँ पर स्पिनर को विकेट पिच से मदद है। वाइस कैप्टनसी का रोल काफ़ी रिस्की रहेंगे, वरना आप नहीं इनको भी नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और नूर अहमद, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन रह सकते हैं रिस्की, ठीक है। और रिश टॉपले, ठीक है, वहाँ पर रिश टॉपले की फॉर्म अच्छी है, आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो ध्यान से अपनी टीम को बनाइएगा, ठीक है। और ऐसा भी कोई प्लेयर है नहीं जिसको मैंने मतलब एनालाइज करके ना लिखा हो। अब बात करूंगा मैं प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर बात करेंगे हम किसकी, पीआर के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे जेसन रॉय, प्रदर्शन देखिए 12, 8, 68 और 38। 2 मैचेस तो इनके लगातार फ्लॉप हुए हैं, उससे पहले ये अच्छी फॉर्म में थे, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। और वैसे भी फर्स्ट इनिंग में यहाँ एक मैच में फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए टफ ही कंडीशन है, 145 रन कोई अच्छे स्कोर नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा आप इनको संभल कर टीम में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, जॉस बटलर। प्रदर्शन की बात करें 45, 22, 54, 46 और 70, जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। कभी कभी जबरदस्त फॉर्म वाला प्लेयर ही हमको धोखा भी देता है, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो केशव महाराज, जे स्मिथ, नूर अहमद, ये हक और स्टोनिस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। और बॉलर्स के लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में पिच से हेल्प है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब जॉस बटलर अच्छी फॉर्म में होते हैं उनको पिच से कोई मतलब उतना फर्क पड़ता नहीं है। वियान लुबे की बात करें, पिछले मैच में 2 रन 0 विकेट, 57 रन 1 रन 39 रन। इस प्लेयर पर फोकस करके चलना और पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे नंबर 4 पर डेविड मिलर की, तो इनकी फॉर्म थोड़ा सा बेकार है, 3 रन 24 रन 20 रन और 2 रन, और बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल परिस्थितियां है नहीं, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी तो नूर अहमद से। डेविड मिलर जो है लेफ्ट आर्म चाइना में इनको खेलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर चलिएगा इनको, ठीक है। पिक भी कर सकते हैं, अगर आपको लेकर के भी ड्रॉप कर सकता हूं तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन एक टीम में आप रिस्क लेकर इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे मिचेल बुरेन। प्रदर्शन देखिए 11, 7, 8, 28, 8, तो ये इनका फॉर्म रहा है, लेकिन काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, तो थोड़ा सा परेशानी ये बॉलर इनको देंगे। उसके बाद नंबर 6 पर हमको मिलेंगे कौन, एंडी फ्लिपायो। प्रदर्शन देखिए 18 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, तो एंडी फ्लिपायो का भी फॉर्म इस लेवल पर नहीं है कि आप इनको टीम में
हर टीम में पिक ही करें, किसी किसी में कंडीशन चेंज करना, ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है ना। अगर इनने 18 रन 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट लिए होते तो हम इनको जोर देकर कहते कि भाई हर मैच में पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते भी ये न चलते वो बात की बात, ठीक है, क्योंकि प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो उस पर जोर देना बनता है। लेकिन एंडी फ्लेक्वायो ठीक फॉर्म में है लेकिन उतने खास फॉर्म में नहीं है। फैबियन एलन की देखिए आप, 9 रन 17 रन 1 विकेट 4 रन, तो यही फॉर्म है, ठीक है। कंडीशन के बेस पर आप इनको टीम में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। उसके बाद बात करेंगे हम इमाद फॉर्चून की, और जिस मैच में आप फॉर्चून को मौका देंगे उसमें आप फैबियन एलन को ड्रॉप करके चले जाना। प्रदर्शन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। फॉर्चून भी कभी कभी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे तबरेज शमसी। प्रदर्शन देखिए 0 0 2 2, ठीक है। तबरेज शमसी किसी भी मैच में 2 से 3 विकेट ले सकते हैं, और यहाँ पर इस पिच पर स्पिनर को एक आध मैच में हेल्प दिखी है तो आप उस कंडीशन में इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, लुंगी एंडी की। प्रदर्शन की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, लगभग ये हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओबेड मकॉय की बात करूं तो देखिए 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, लेकिन पिच से पेसर को मदद है तो किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम डीएसजी के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, मैथ्यू ब्रिज के। 12 48 35 और 33 ये इनका प्रदर्शन रहा है, बेस्ट प्रदर्शन है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, मैक्सिमम टीम में पिक करके चल सकते हैं कम से कम इनके रिकॉर्ड के बेस पर, और यहाँ पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, मैक्सिमम अगर 5 बना रहे हैं तो 3 मैचों में या 2 मैचों में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर टोनी जॉर्ज की बात करूं तो देखिए इनका 10 20 2 1 28 बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, और लेकिन जो पीआर के बॉलर हैं, ठीक है, तो उनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात का भी आपको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। पीआर के जो बॉलर हैं वो भी उतने कोई खास फॉर्म में है नहीं, तो किसी एक मैच में आप कंडीशन के बेस पर ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे जे स्मिथ्स की, ठीक है। स्मिथ्स की बात करें तो 52 रन 1 विकेट 26 रन 0 विकेट 9 रन 0 विकेट 27 रन 6 रन, तो ये हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम इनका रिकॉर्ड कम से कम ये कह रहा है कि भाई इनको पिक किया जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलेंगे क्विंटन डिकॉक। 83 रन 0 7 25 2। देखिए दोस्तों आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। तो इनको स्पिनर से कुछ खासी ज़्यादा ही दिक्कत होती है, तो इनको खास तौर पर दिक्कत होगी तो तब आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। ड्रॉप तो हम करेंगे चाहे क्विंटन डिकॉक ही क्यों ना हो, ठीक है। नंबर 5 पर हेनरी क्लासन 30 6 31 1 64। तो इनका अप डाउन वाला फॉर्मूला हमेशा रहता है, चाहे वो यहाँ खेलें या इंटरनेशनल में। तो हेनरी क्लासन के साथ ये दिक्कत रहती है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है, जहाँ पर पिक करेगा आप वहाँ उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, मार्कस टोनियस। प्रदर्शन देखिए 3 विकेट 11 रन 3 विकेट 2 विकेट, मस्ट पिक रहेंगे, प्रदर्शन तो ज़बरदस्त है, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, वियान मडलर। वियान मडलर को मैंने टीम में पिक नहीं कर रखा है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक। लेकिन अब मैं भी उतने नाम नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन वियान मडलर को जब यहाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं तो वियान मडलर को पिक करके चलेगा, फॉर्म ज़बरदस्त है इनकी 28 52 और 12, क्योंकि 7 नंबर पर आते हैं तो वहाँ पर कितना ये बॉल खेलेंगे वो एक कहना थोड़ा टफ रहता है। अगर विकेट टॉप ऑर्डर में विकेट गिर रहे हैं तो वियान मडलर को पिक बनते हैं, ठीक है। अगर बल्लेबाजी अच्छी हो रही हो तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 8 पर मिलेंगे केशव महाराज। 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, स्पिनर फ्रेंडली विकेट में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। रीस टॉपले अच्छी फॉर्म में 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ठीक है। तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, किसी किसी में आप ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद नूर अहमद की बात करूँ मैं, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लगातार 2-3 2-3 1-3 ये वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। अब बात करें अगर नवीदुल हक की, तो देखिए इनका प्रदर्शन 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, मतलब ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है ना। इन पर उतना जोर लगाया नहीं जा सकता जितना रीस टॉपले जिस फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लगभग मैंने सारी मैच से जुड़ी हुई चीज़ें क्लियर करा दी हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।